बोट फॉर गवर्नमेंट दैट हेल्प्स पीएम सिक्योर डेवलप इंडिया शाह। क्या अर्थ हुआ? बोट फॉर गवर्नमेंट, ऐसी सरकार को वोट दो दैट हेल्प्स, जो मदद करती हो पीएम सिक्योर, यानी कि प्राइम मिनिस्टर को सिक्योर करने में, अर्थात प्रधानमंत्री को मजबूती देने में, डेवलप इंडिया और भारत को विकास की राह पर ले जाने में। शाह, टोटल का क्या अर्थ हुआ कि अमित शाह का कहना है कि ऐसी सरकार को वोट दो जो प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत कर सके और भारत को विकास की राह पर आगे ले जा सके। तो एक फ़ोटो आप ये देख पा रहे हो, और थोड़ा सा जूम आउट कर दूं, और इस फोटो के नीचे लिखा है अमित शाह विद मध्य प्रदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान। अमित शाह मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान के साथ ड्यूरिंग हिज इलेक्शन कैंपेन, ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, अपनी चुनावी अभियान, इलेक्शन का मतलब चुनाव और कैंपेन का मतलब अभियान, अपने चुनावी अभियान के दौरान इन भोपाल में उन संडे को। क्या टोटल का अर्थ हुआ कि संडे को भोपाल के अंदर अमित शाह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ अपने चुनावी अभियान के दौरान। तो चलिए अब मेन न्यूज़ को पढ़ेंगे, तो फिर वहाँ पे सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। उज्जैन, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ऑन संडे येट अगेन sought टू कॉर्नर द कांग्रेस ऑन द राम टेम्पल इशू। यूनियन होम मिनिस्टर यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ऑन संडे को येट अगेन सॉट टू कॉर्नर। देखिए, कॉर्नर का जो अर्थ होता है वो कोना तो होता ही है। कॉर्नर का अर्थ घेरना भी होता है, कॉर्नर का अर्थ मुसीबत में डालना भी होता है। तो क्या अर्थ हो रहा है इसका कि होम मिनिस्टर अमित शाह ने संडे को कांग्रेस को घेरा, किस मामले पे? ऑन द राम टेम्पल इशू, राम मंदिर के मुद्दे पर। ठीक है, इशू का मतलब होता है मुद्दा। पॉइंटिंग आउट, और उन्होंने इशारा किया, संकेत किया, दैट द पार्टी दैट ओपोजेज एवरीथिंग, ओपोज का मतलब होता है विरोध करना। ठीक है, और उन्होंने संकेत किया कि ये जो पार्टी है जो विरोध करती है एवरीथिंग, हर चीज़ का, हैज़ नथिंग लेफ्ट टू से, अब इसके पास कुछ भी नहीं बचा है कहने के लिए, यानी कि अब कहने के लिए इसके पास कुछ भी नहीं बचा है। तो यहाँ का टोटल का अर्थ अगर देखेंगे हम, तो ये हो रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संडे को कांग्रेस को राम टेम्पल यानी कि राम मंदिर के मुद्दे पर फिर से घेरा, और उन्होंने कहा कि ये पार्टी जो हर बात का विरोध करती है यानी कि कांग्रेस, अब इसके पास कहने के लिए कुछ भी बचा नहीं है। वोट फॉर ए गवर्नमेंट दैट हेल्प्स, वोट फॉर ए गवर्नमेंट, एक ऐसी सरकार को वोट करो दैट हेल्प्स, जो मदद करती हो पीएम नरेंद्र मोदी को टेक द कंट्री एंड स्टेट टू न्यू हाइट्स, ताकि देश को और राज्य को नई हाइट्स पे, नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सके। ही सेड, उन्होंने कहा, यानी कि अमित शाह ने कहा कि एक ऐसी सरकार को वोट करो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हेल्प कर सके, ताकि वो इस देश को और इस राज्य को ऊंचाइयों पर ले जा सके। कांग्रेस हैज़ ए हैबिट ऑफ अपोजिंग एवरी वॉट एवर स्टेप द मोदी गवर्नमेंट टेक्स। कांग्रेस हैज़ ए हैबिट का मतलब होता है आदत। कांग्रेस की एक ऐसी आदत है ऑफ ओपोजिंग, ओपोज का मतलब विरोध करना भी ऊपर आया था, वॉट एवर, जो कुछ, वॉट एवर का मतलब होता है जो कुछ, स्टेप्स का मतलब होता है कदम, द मोदी गवर्नमेंट टेक्स, मोदी सरकार लेती है। यानी कि कांग्रेस की आदत हो गई है कि मोदी सरकार जो भी कदम उठाती है उनका कांग्रेस विरोध करती है। व्हेन द टॉक्स ऑन राम टेम्पल वर ऑन, जब राम टेम्पल की बातें हुआ करती थीं, राहुल बाबा यूज्ड टू से, राहुल बाबा कहा करते थे, बीजेपी विल नेवर डिक्लेयर ए डेट, कि बीजेपी कभी भी डेट डिक्लेयर नहीं करेगी, यानी कि तारीख की घोषणा बीजेपी कभी नहीं करेगी, ऐसा राहुल बाबा कहते थे। आई वॉन्ट टू टेल राहुल बाबा, मैं राहुल बाबा को कह देना चाहता हूँ,
PM Narendra Modi will take part in the Ideal installation ceremony on January 22, 2024। तो मैं राहुल बाबा को कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विल टेक पार्ट का मतलब होता है हिस्सा लेना, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे इन द आइडल इंस्टॉलेशन सेरेमनी। आइडल का मतलब होता है मूर्ति या प्रतिमा, इंस्टॉलेशन का मतलब होता है स्थापना या अधिष्ठान, सेरेमनी का मतलब उत्सव। यानी कि ये कब होना है? ऑन जनवरी 22, 2024। यानी कि मैं राहुल बाबा से कह देना चाहता हूं कि जनवरी 22, 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मूर्ति की स्थापना का उत्सव है उसमें हिस्सा लेंगे। द आइडल ऑफ रामलला विल बी इंस्टॉल्ड ऑन द डेट, और इस डेट को यानी कि 22 जनवरी 2024 को रामलला की मूर्ति की स्थापना की जानी है, उसका अधिष्ठान किया जाना है। शाह सेड, शाह ने कहा, इन द होली सिटी ऑफ उज्जैन, होली का मतलब होता है पवित्र। शाह ने कब ये बात कही? इन द होली सिटी ऑफ उज्जैन, जो पवित्र शहर उज्जैन है उसमें, इकोइंग हिज स्टेटमेंट इन छिंदवाड़ाज जुनारेडो सीट ऑन सैटरडे। छिंदवाड़ा की जुनारेडो जो सीट है उस पर चुनावी अभियान के दौरान एक कथन में उन्होंने ये बात कही। द लैंड ऑफ महाकाल इज़ द प्लेस वेयर द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बिगेन। द लैंड ऑफ महाकाल, ये जो लैंड का मतलब भूमि, जमीन, ये जो महाकाल की ज़मीन है यानी कि उज्जैन, इज़ द प्लेस, ये वो स्थान है, द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बिगेन, जहाँ से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम शुरू होता है। देखिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिसको शॉर्ट में IST बोलते हैं, ठीक है। तो ये 1947 में पूरे देश के अंदर एक समय पे एक ही समय हो, इसके लिए शुरू किया गया था। जैसे अभी अपना पड़ोसी मान लीजिए पाकिस्तान है, नेपाल है या चीन है या दूसरे कंट्रीज़ हैं, तो जब इंडिया के अंदर फॉर एग्जांपल मॉर्निंग के 5 o'clock हो रहे होते हैं, सुबह के 5 बज रहे होते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तान के अंदर, नेपाल के अंदर, चाइना के अंदर या अदर कंट्रीज़ के अंदर भी 5 ही बज रहे होते हैं। वहाँ पे अलग अलग टाइम होता है। तो इंडिया के किसी भी कोने में अगर जाओगे तो वो 5 ही बजे का समय वहाँ पे माना जाता है, ताकि पूरे देश में टाइम अलग अलग नहीं हो जाए। इसीलिए जो है IST को अपनाया गया था 1947 में, ठीक है। शाह सेड, शाह ने कहा, इन आवर टेन्योर का मतलब होता है कार्यकाल, कि हमारे कार्यकाल में महाकाल लोक वॉज बिल्ड, हमारे कार्यकाल में महाकाल लोक को बनाया गया, उसका निर्माण किया गया। गार्निंग द प्रेज ऑफ एवरी टूरिस्ट, और अब ये गार्न का मतलब होता है, गार्नर का मतलब होता है संचित करना, इकट्ठा करना, और अब ये इकट्ठा कर रहा है, गार्निंग कर रहा है, प्रेज प्रशंसा ऑफ एवरी टूरिस्ट, प्रत्येक टूरिस्ट की, टूरिस्ट क्या बोलते हैं उसको, पर्यटक। और अब ये स्थान जो है प्रत्येक पर्यटक की जो है प्रशंसा प्राप्त कर रहा है। शुड कांग्रेस विच ओपोजेस बिल्डिंग द महाकाल लोक वी वोटेड टू पार, ही आस्क्ड। तो शुड, देखिए प्रश्नवाचक वाक्य है तो शुड को शुरू में लिया गया। शुड कांग्रेस, क्या कांग्रेस को, विच ओपोजिट, जो विरोध करती है बिल्डिंग बनाने का, द महाकाल लोक को, वी वोटेड, उसको वोट किया जाना चाहिए, टू पार, सत्ता में लाने के लिए। यानी कि कांग्रेस पार्टी जिसने महाकाल लोक को बनाने का विरोध किया था, क्या उसको वोट देकर सत्ता में लाया जाना चाहिए क्या? ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा। नॉट ओनली महाकाल लोक, केवल महाकाल लोक ही नहीं, ड्यूरिंग PM मोदीज रूल, प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में, द काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वॉज बिल्ड, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया। सोमनाथ टेम्पल इज़ बीइंग बिल्ड विद गोल्ड, और सोमनाथ टेम्पल जो है वो गोल्ड से अब बनाया जा रहा है, यानी कि सोने से बनाया जा रहा है। एंड द बद्रीनाथ एंड केदारनाथ टेम्पल्स वर रिस्टोर्ड, और बद्रीनाथ और केदारनाथ के जो टेम्पल्स हैं, जो मंदिर हैं, उनको रिस्टोर किया जा रहा है, यानी कि उनका पुनर्निर्माण किया गया है, उनको नवीनीकरण उनका किया गया है। भारत ऑल्सो रीच्ड
द मून विद चंद्रयान, शाह सेड। शाह ने कहा कि भारत जो है वो चंद्रयान के माध्यम से चंद्रमा पर भी पहुंच गया है। वॉट एवर वी डू, वॉट एवर यानी कि कुछ भी, जो कुछ भी वी डू हम करते हैं, कांग्रेस स्टैंड्स अगेंस्ट अस, तो कांग्रेस हमारे जो है खिलाफ ही खड़ी हो जाती है। हम चाहे जो भी करें कांग्रेस हमारे खिलाफ खड़ी हो जाती है। वेदर इट इज़ रिमूविंग ट्रिपल तलाक, वेदर चाहे इट इज़ रिमूविंग, रिमूव का मतलब होता है हटाना, चाहे ये हटाने का मामला हो ट्रिपल तलाक को, यानी कि चाहे वो 3 तलाक को हटाने का मामला हो और आर्टिकल 370 या धारा 370 हटाने का मामला हो। दे ऑल्सो फाइंड स्ट्राइक्स एंड सर्जिकल स्ट्राइक्स, दे ऑल्सो फाइंड एयर स्ट्राइक्स एंड सर्जिकल स्ट्राइक्स प्रॉब्लमेटिक। उनको जो एयर स्ट्राइक इंडिया ने पाकिस्तान पे की और जो सर्जिकल स्ट्राइक की वो भी उन्हें प्रॉब्लमेटिक लगती है, उसमें भी उनको समस्याएं दिखती हैं। राहुल बाबा, इन आवर टाइम, इन योर टाइम पाकिस्तान लॉन्च्ड प्रॉक्सी अटैक्स एवरी अदर डे। राहुल बाबा, तुम्हारे समय में, यानी कि जब तुम लोगों की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो पाकिस्तान हर दूसरे दिन भारत के ऊपर प्रॉक्सी अटैक किया करता था। नो वन काउंटर्ड, और कोई भी जवाबी कार्रवाई नहीं होती थी। काउंटर का मतलब जवाबी कार्रवाई। बट ड्यूरिंग मोदी जीज रूल, लेकिन मोदी जी के कार्यकाल के दौरान, शासन के दौरान, उरी एंड पुलवामा वर अटैक्ड, उरी और पुलवामा में हमले हुए थे। फॉरगेटिंग दैट मौनी बाबा मनमोहन सिंह वॉज नो लॉन्गर इन पावर, और भूल जाओ इस बात को कि मौनी बाबा मनमोहन सिंह, चूँकि मनमोहन सिंह थोड़े कम बोलने वाले प्रधानमंत्री थे, तो इसलिए उनको कटाक्ष करते हुए मौनी बाबा अमित शाह कह रहे हैं। तो भूल जाओ कि मौनी बाबा मनमोहन सिंह जो है सत्ता में थे, एंड विद इन 10 डेज, और केवल 10 दिन के अंदर, यानी कि जब हमला हुआ तो उसके 10 दिनों के अंदर ही सर्जिकल एंड एयर स्ट्राइक्स वर लॉन्च्ड, सर्जिकल और एयर स्ट्राइक किया गया था, ब्लोइंग अवे द टेररिस्ट, और सर्जिकल स्ट्राइक करके और एयर स्ट्राइक करके टेररिस्ट को जो है मार भगाया गया था। कांग्रेस ओपोजेस दैट टू, और कांग्रेस ने तो उसका भी विरोध किया था। टू का मतलब होता है भी, कांग्रेस ने तो उसको भी अपोज किया था। व्हेन G20 लीडरशिप केम टू इंडिया, और जब G20 लीडरशिप भारत आई, द नेशन वॉज इन जॉय, तो पूरा देश खुशी के माहौल में था। जॉय का मतलब खुशी। दे ऑल्सो अपोज इट, तो कांग्रेस वालों ने इसका भी विरोध किया। व्हेन G20 लीडरशिप लेड रीत्स, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो रीत्स होता है, ठीक है, और हिंदी में इसका अर्थ होता है पुष्पांजलि, पुष्प अर्पित करना। और जब जो है G20 लीडरशिप ने पुष्पांजलि दी ऑन महात्मा गांधी मेमोरियल, महात्मा गांधी मेमोरियल पे जाके एवरीवन फेल्ट प्राउड, तो हर किसी को गर्व की अनुभूति हुई। द होम मिनिस्टर सेड, होम मिनिस्टर ने ऐसा कहा। शाह वॉज इन उज्जैन टू कैंपेन फॉर बीजेपी कैंडिडेट्स, शाह उज्जैन में थे कैंपेन करने के लिए, यानी कि चुनावी अभियान चलाने के लिए, फॉर बीजेपी कैंडिडेट, बीजेपी के कैंडिडेट्स के लिए, जिनके नाम हैं अनिल जैन, डॉक्टर मोहन यादव, तेज बहादुर सिंह चौहान और बहादुर सिंह चौहान, ताराचंद गोयल, सतीश मालविया एंड जितेंद्र पांड्या, यानी कि इन सब के लिए जो है अमित शाह ने उज्जैन में चुनावी अभियान चलाया। तो यही न्यूज़ थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।